हेलो फ्रेंड्स, आज एक और नई लर्निंग के साथ हम इस सेशन को शुरू करेंगे। लर्निंग है हमारी आज की कि हमारे संबंधों में सुधार किस तरीके से लाया जाए या संबंधों को किस तरीके से हम मैजिकल संबंध बना लें और पुराने जो बिगड़े संबंध हैं उनको सुधार लें। फ्रेंड्स, आज की लर्निंग महत्वपूर्ण क्यों है? वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जहाँ संबंधों में कई तरीके की दरार आ चुकी है, कई तरीक़ों से संबंध टूटते नज़र आ रहे हैं या यूँ कहीं टूट चुके हैं, उन संबंध को सुधारने की एक छोटी सी कोशिश जो हमेशा की तरह सक्सेसफुल रहेगी। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि यदि आप किसी पर अंगारे फेंकना चाहते हैं तो बेशक फेंकिए, प्रोवाइडेड कि पहले आप उससे न जलें। और ये ट्रुथ है कि जब आप अंगारे को उठाएंगे तो पहले आप ही का हाथ जलेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यदि मैं किसी एक पर उंगली उठाऊं तो बाकी की जो 3 उंगलियां हैं ये मेरी तरफ ही इशारा करती हैं। इसका मतलब हमें किसी पर भी उंगली उठाने के पहले अपने आप को टटोल लेना चाहिए। फ्रेंड्स, संबंध मतलब कोई एक पर्टिकुलर संबंध की बात मैं यहाँ नहीं कर रही। संबंध कोई सा भी हो सकता है, चाहे पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो, पिता बेटे का हो, बच्चों से हो, अपने सहपाठियों से हो, ऑफिस में हो, किसी से सास ससुर हो, या कोई भी ऐसा संबंध हो जिसके संबंध में आप भी जुड़े हुए हो। कई बार होता है कि संबंध बहुत तरीके से खराब हो चुके होते हैं, बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुके होते हैं। इस लेसन में हम यही सीखेंगे कि यदि हम उन बुरे संबंधों को सुधारना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही प्रयास करना है, एक ही कोशिश करनी है, उस संबंध के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना, उस संबंध के प्रति ग्रैटिट्यूड का भाव रखना, ताकि उस संबंध में मधुरता आना शुरू हो जाए या वो संबंध फिर से मधुर हो जाए। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबना, निर्मल करे सुभाए। मतलब आपके पास में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपकी निंदा करें यदि आप कुछ गलत काम करें तो। बेशक उनकी बात का आपको उस समय बुरा लग सकता है जब वो आपको गलतियां गिना रहे होते हैं, लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो वो गलतियां क्यों गिना रहे हैं? ताकि आपका भविष्य खराब ना हो, आपके जीवन में कहीं भी कोई कठिनाइयां आगे ना आए। तो इसलिए हमको उन निंदकों को अपने पास जरूर रखना चाहिए। फ्रेंड्स, संबंधों में सुधार संभव है, ये बात 100% निश्चित है। संबंध कैसा भी हो, यदि आपका संबंध किसी से बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुका है तो आपको सुधारने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। वो ये कि आपको जिससे संबंध खराब है, जिनसे संबंध आप सुधारना चाहते हैं, उनका नाम अपने सामने रखना है। यदि वो वर्तमान में है तो भी, और अतीत में रहे हों तब भी, और भविष्य में कुछ ऐसी उम्मीद लग रही हो तब भी। यदि वर्तमान में है तो आपको सीधे सीधे उनकी एक इमेज अपने सामने रखनी है और उनकी उस 10 चीज़ों की कृतज्ञता की सूची बनानी है जिसके प्रति आपके और उनके संबंध में मधुरता थी। कहने का मतलब उस व्यक्ति के कुछ 10 गुण जो आप ढूंढ सकें, उनका आपको एक सूची बनानी है और ये लिखना है कि आप उनके लिए कृतज्ञ हैं। और जब जैसे ही आप सूची बना लें तो फिर मन ही मन अपनी आंखें बंद कीजिए और उस व्यक्ति की तस्वीर को अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश कीजिए और उन 10 ब्लेसिंग्स को या उन 10 चीज़ों को जो आपने लिस्ट बनाई है उसमें हर एक चीज़ के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए उस व्यक्ति को थैंक यू बोलें। कोशिश कीजिए एक बार, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। चाहे संबंध कितना बुरा ही क्यों ना हो गया हो, कहीं न कहीं उसमें जुड़ाव की संभावनाएं प्रकट हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी और संबंध जुड़ जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसा कई बार देखने में आता है। तो हम ये काम कर सकते हैं कि जैसे यदि मेरे किसी से संबंध खराब है तो वो मेरे जीवन में आया था, तब मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया था, और जब मेरी उससे संबंध खराब हुए थे तब मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया। इन दो मौक़ों को आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है और उस वक्त को याद कीजिए जब से संबंध खराब होना शुरू हुए थे। जब से आपके संबंध खराब होना शुरू हुए थे उस वक्त को याद करके, और उसके पहले के संबंध में जब आपके संबंध खराब नहीं थे तो आपके जीवन में उस व्यक्ति को लेकर क्या क्या अच्छाइयाँ चल रही थी, उन चीज़ों को आपको लिखना है और उसे कृतज्ञता देनी है ताकि अपने संबंधों में सुधार महसूस हो सके, सुधार संभव हो सके। फ्रेंड्स, संबंध कोई से भी हों,
आज की तारीख में संबंध बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम आज एक उम्र के ऐसे दौर पे खड़े हुए हैं जहाँ पर जॉइंट फैमिली जैसी चीज़ें हट गई हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, जिसमें हार्डली 2, 3 या 4 मेंबर एक परिवार में रहते हैं। समय के साथ साथ परिवार के जनों की गिनती कम होती जाती है, बच्चे जॉब पे चले जाते हैं, मियाँ बीवी रह जाते हैं। इस तरीके से अपने संबंधों को मधुर बना के रखें ताकि आपको अकेलापन जीवन में कभी भी महसूस ना हो। तो फ्रेंड्स, आज की लर्निंग बस इतनी ही। मैं डॉक्टर विभा शर्मा आपको फिर से रिकॉल करवाती हूँ कि आपके बाकी जो 4 काम हैं वो क्या क्या होंगे। पहला, अपनी 10 नियामतों को गिनना है, 10 ब्लेसिंग्स को गिनना है, हर ब्लेसिंग को आपको थैंक यू देना है। दूसरा, जिससे संबंध खराब है उसका नाम लिखना है, उसका नाम याद करना है, उसके प्रति जो 10 उसकी अच्छाइयाँ थी वो लिखना है और उसको कृतज्ञता महसूस करनी है या उसे ग्रेटिट्यूड देना है। तीसरा, आपको हर उस पल के लिए कृतज्ञ होना है जो आपके जीवन में बेहतर उपाय के लिए उपस्थित है। चौथा और आखिरी, आपका जो मैजिक स्टोन है उसको पुनः अपने दोनों हाथों में लेना है, अपने दिन भर में हुई आज उन 5 अच्छी चीज़ों को गिनना है और ईश्वर को थैंक यू देना है, ग्रेटिट्यूड देना है। और ध्यान रहे, थैंक यू कितनी बार बोलना है? 3 बार। सो मिलते हैं कल एक नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।